एनसीओसी का 24 मई से रेस्टोरेंट्स और सयाहती शोबा खोलने का ऐलान। बच्चे भी हो जाएं तैयार। 1 जून से तालीमी इदारे खोलने की इजाजत मिल गई। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर की मशरूत इजाजत देने का फैसला। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ सयाहत की इजाजत होगी। असद उमर ने मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल महफूज करार दे दिया। मुल्क भर में कोरोना केसेस और अमवात की तादाद एक बार फिर बढ़ गई। मुहलिक वबा ने एक रोज में 104 जिंदगियां निगल लीं। 24 घंटों में 3256 नए केसेस सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह भी बढ़कर 7.79% तक जा पहुंची। मुख्तलिफ शहरों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन पर जेरे इलाज। मरीजों की तादाद में भी इजाफा। ना सामाजिक फासले का ख्याल, ना मास्क का इस्तेमाल। लॉकडाउन खत्म होते ही आवाम फिर लापरवाही का मुजाहरा करने लगे। बाजारों में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज। कराची में कोरोना की तीसरी लहर से मुतासर इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का हुक्मनामा जारी। कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, गुलबर्ग, नाजमाबाद और नॉर्थ नाजमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। एक कानून की बालादस्ती और ये जो सारे माफिया इस वक्त इकट्ठे होकर NRO लेने की मेरे से कोशिश कर रहे हैं और जो नहीं कभी कामयाब होंगे, क्योंकि मैंने इनको कभी NRO नहीं देना, इनको कानून के नीचे लेके आना है। ये मेरा सबसे पहला मकसद है। बड़ों के लिए NRO और गरीब के लिए जेल का सिलसिला नहीं चलेगा। सारे माफिया इकट्ठे होकर NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेशावर में खिताब। कहा, सब कान खोल कर सुन ले, इमरान खान किसी को NRO नहीं देगा। मुल्क से भागने वाले ज्यादा देर नहीं बचेंगे। सबसे लूटा हुआ पैसा वापस लेंगे। मैं आपको खुले आम ओपनली बता रहा हूँ, हम सब PTI का हिस्सा थे, हम सब PTI का हिस्सा हैं और हम सब इंशाअल्लाह ताला PTI का हिस्सा रहेंगे। तहरीक इंसाफ में था और रहूंगा। जहांगीर खान तरीन ने तहरीक इंसाफ छोड़ने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, इमरान खान इंसाफ पसंद आदमी है, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ना ही पार्टी को। सिर्फ इंसाफ के हुसूल के लिए ग्रुप बनाया है। कॉर्पोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने PTI रहनुमा जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 31 मई तक तौसी कर दी। अदालत का FIA को जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। जहांगीर तरीन के हिमायती अरकान का सूबाई असम्बली में अलग नशिस्तों पर बैठने का फैसला। तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नवानी अलग नशिस्तों के लिए स्पीकर से मुलाकात करेंगे। सूबाई असम्बली में हमारा 30 रुकनी ग्रुप अलग नशिस्तों पर बैठेगा। नजीर चौहान का ऐलान। इमरान खान पर एतमाद न करने वालों की तहरीक इंसाफ में कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। कहा, अरकान ज़ाब्ता इखलाक से पाबंद हैं, खिलाफ वर्जी करने वालों की रुकनियत मुतासिर हो सकती है। पाकिस्तान में सारे चोर वाकई एक जगह इकट्ठे हो गए हैं और वो जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का वज़ीर आज़म को जवाब। कहा, कप्तान की कौमी असम्बली में अक्सरियत और उस्मान बुज़दार की पंजाब में हुकूमत का कुछ पता नहीं। रिंग रोड की शक्ल में अवाम को अरबों का नुकसान पहुँचाया गया। फवाद चौधरी साहब ने कल 2 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने एडमिट किया कि जुल्फी बुखारी साहब के ननिहाल की जमीनों को फायदा हुआ है, लेकिन उससे जुल्फी बुखारी का ताल्लुक नहीं। मुझे तो बहुत हैरत होती है, इनका बस चले तो ये कल को कहे हमारा अपने खानदान से ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उज़मा बुखारी कहती हैं, तहरीक इंसाफ के वज़रा कौम को बेवकूफ़ समझते हैं। फवाद चौधरी ने माना कि जुल्फी बुखारी के ननिहाल को रिंग रोड मंसूबे का फायदा हुआ। बोली, चेयरमैन नैब ने बड़ी मछलियों को पकड़ने के दौरान मगरमच्छों को छोड़ दिया।
हर जो इलेक्शन होता है पाकिस्तान के अंदर, एक पार्टी है वो कहती है जी हम नतीजा नहीं मानते, दूसरी पार्टी कहती है हम नतीजा नहीं मानते। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है इंतखाबी इस्लाहात के लिए इत्तेफाक की राय जरूरी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी पर्ची से बाहर आने को तैयार नहीं। पोलिंग हो जाती है मगर नतीजा सब तक नहीं आता। बाबर अवान बोले पीपल्स पार्टी और नून लीग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मॉडल देखने के लिए दावत देते हैं। हमारे यहाँ जो ही इलेक्शन होता है उसके बाद एहतजाज होता है और एतराज होता है और आखिर दम तक जो हारने वाले हैं वो कहते रहते हैं हम तो नहीं हारे। इसराइल के हाथों फलस्तीन 10वें रोज भी लहू लहू। सहूनी अफवाज की एक बार फिर गजा पर शदीद बमबारी। सहूनी अफवाज की कार्रवाइयों में अब तक 220 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में 61 बच्चे और 36 खवातीन भी शामिल हैं। इसराइली तैयारों ने स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी दफातर को भी निशाना बनाया। सहूनी अफवाज जंगी जराइम की तमाम हदें पार करने लगे। इसराइली फ़िज़ाइया के गजा की पट्टी के अहम शहर खान यूनिस और रफा पर 60 से ज़ायद हमलों के नतीजे में एक फ़लस्तीनी खातून शहीद और 8 अफराद जख्मी हो गए। फलस्तीन में इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी। स्पेन, ईरान, मैड्रिड, अनकरा में लाखों मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। आलमी बरादरी से फलस्तीन में जारी इसराइली जारियत रुकवाने का मुतालबा। सहूनी मुल्क के खिलाफ शदीद नारेबाजी। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती भी किया गया। गजा पट्टी में जारी इसराइली फ़िज़ाई हमलों के सबब 38,000 से ज़ायद फलस्तीनी बेघर हो चुके। ये अफराद 48 स्कूलों में पनाह लिए हुए हैं। गजा पट्टी में बिजली की तहसील को 6 से 8 घंटे रोजाना तक महदूद किया जा चुका है। इजरायली हमलों से 41 तालीमी मराकज़ को भी नुकसान पहुंचा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए फलस्तीनी मुहाजिरीन की रिपोर्ट। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन कर दी। गुज़िश्ता रोज मिट्टी के तूफान से मुतासरा बिजली का निज़ाम ताहाल बहाल नहीं किया जा सका। बिजली की तवील बंदिश पर गुलशन मेमार और एहसनाबाद के मकीनों का मीटर घूम गया। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सड़क बंद करके एहतजाज। कराची में एक बार फिर गैर कानूनी जिरगे होने लगे। पुलिस गैर कानूनी पंचायतों से ला इल्म। शाह लतीफ थाने की हुदूद जफर टाउन में रिश्ते के तनाज़े पर एक ही खानदान के अफराद लड़ पड़े। एक शख्स जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। वाक़े में मुलव्विस 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस का दावा। डिफेंस लाहौर में कत्ल होने वाली पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़की मायरा के केस में बड़ा ब्रेक थ्रू। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम साद अमीर बट को गिरफ्तार कर लिया। मायरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुंह और गर्दन पर गोलियां मारने और फंदे के निशानात का इंकशाफ। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया सफरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 80% परवाजों पर पाकिस्तान में मुसाफिर लेकर आने पर पाबंदी बरकरार। पाबंदी 15 जून तक बरकरार रहेगी, नोटिस जारी कर दिया गया। पाकिस्तानी फुटबॉल टीम पर मैदान में खेलने पर पाबंदी। फेडरेशन पर कब्जे का खेल जोरों शोर से जारी। काबिज सैयद अशफाक हुसैन ग्रुप के सेक्रेटरी की कराची में सहाफियों से बदतमीजी। अशफाक हुसैन ग्रुप की ढिठाई बरकरार। कहा PFF पहले ही मुअत्तल है, मजीद पाबंदियां लग भी गईं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।